हरि नाम संकीर्तन कहानी को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। सिखों के गुरु महात्मा नानक संगीत के बड़े प्रेमी थे। उनका विश्वास था कि भगवान की आराधना के लिए मधुर संगीत सर्वोत्तम साधन है। इसलिए नानक ने निश्चय किया कि भक्तिपूर्ण संगीत के द्वारा भगवान की आराधना करके वे मुक्ति प्राप्त करेंगे। अपने धर्म सिद्धांत के प्रचार के लिए नानक रोज नए नए स्थलों का भ्रमण करने लगे। उस भ्रमण में उनको संगीत सुनाने के लिए भाई मर्दाना नाम के एक बड़े विद्वान बराबर उनके साथ रहते थे। मर्दाना इतना सुंदर भक्तिपूर्ण गान करते थे कि सुनने वाले तन्मय हो जाते थे। गुरु नानक ने जो नियम अपने धर्म के लिए बनाए थे, उनके बाद हुए अन्य सिख गुरुगण उनका पालन बड़ी तत्परता से करते रहे। इसी प्रकार पांचवें गुरु अर्जुन देव के समय में उनके पास शांत और बलवंत नामक दो संगीत विद्वान थे। वे दोनों भाई भाई थे। ये दोनों बहुत दिनों तक अपनी गान माधुरी से गुरु अर्जुन देव और दूसरे भक्तों को तन्मय बनाकर सभी से आदर पाते रहे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर दोनों विद्वानों के मन में ब्याह करने की इच्छा पैदा हुई, लेकिन ब्याह करना क्या मामूली काम था। एक रोज दोनों भाई गुरु अर्जुन देव के पास गए और अपनी इच्छा गुरुदेव से कह सुनाई। फिर उन्होंने गुरु से धन की मदद मांगी। इससे बढ़कर अच्छी बात मेरे लिए क्या होगी? जरूर मदद करूंगा, बोलो कितनी रकम चाहिए? गुरु अर्जुन देव बोले। यह सुनकर वे दोनों बोले, आज शाम को भजन भाव होने के बाद भक्तगण जो भेंट चढ़ाएंगे वही हमें मिल जाए। उनकी इच्छानुसार उस शाम को भक्तों ने जो कुछ भी चढ़ाया, गुरुदेव ने वह सब उनको दे दिया। देखा तो उस दिन बहुत कम रकम चढ़ावे में मिली थी। मालूम होता है गुरुदेव ने जानबूझकर कोई चाल चल दी है, जिससे इतनी कम रकम चढ़ावे में आई है। इस प्रकार संदेह करते हुए दोनों भजन समारोह से उठकर चले गए। दूसरे दिन निश्चित समय पर शांत और बलवंत भजन समाज में हाजिर नहीं हुए। अर्जुन देव ने उन्हें बुलवाया। सासे मीरा राम राम उन दोनों ने कहा। इतना कहकर ही वे दोनों चुप रहे। हमारे मधुर गान के कारण ही गुरुदेव के भजन समाज में इतने लोग आते हैं। हमारे कारण ही गुरुदेव की इतनी बड़ी ख्याति है। अभी ही नहीं, सिखों के गुरु नानक महाराज ने भी अपने संगीत विद्वान भाई मर्दाना के ही कारण इतना बड़ा यश हासिल किया था। ऐसी डींगें भी मारी। यह सुनकर गुरुदेव को बड़ा ही खेद हुआ। वह फौरन खुद उनके घर पर जा पहुँचे, लेकिन उन दोनों ने गुरुदेव को भी वही जवाब दिया। अर्जुन देव जी ने जब देखा कि ये दोनों महात्मा नानक की अवहेलना करके बात कर रहे हैं, तो उन्हें क्रोध आ गया। अर्जुन देव जी ने उन्हें श्राप दिया, देव आराधना के लिए काम में आने वाली यह संगीत विद्या अब तुम्हारे किसी काम न आएगी। गुरुदेव की बाणी की शक्ति के प्रभाव से उनकी जीभ अपने बस में न रह गई। वे दोनों बड़े भारी कष्ट में पड़ गए। मुँह में आहार जाना भी मुश्किल हो गया। वहाँ अर्जुन देव ने भजन समाज में आए सज्जनों से निवेदन किया, निश्चल भक्ति से ईश्वर की प्रार्थना करो, जिसे जो भी बाजा मिले हाथ में ले लो और कीर्तन करो। गुरुदेव का आदेश सुनते ही वहाँ पर जो लोग जमा थे सभी ने एक एक बाजा हाथ में लिया और ऊंचे स्वर में भगवान का भजन करने लग गए। जिसे संगीत का कुछ भी अभ्यास न था, वह भी अद्भुत ढंग से बड़े अनुभवी गायक की तरह गाने लगा। और जिसने कभी कोई बाजा हाथ से छुआ भी नहीं था, वह भी बड़े कौशल के साथ बजाने लग गया। कुछ समय के बाद शांत और बलवंत को अपनी गलती मालूम हो गई। गुरुदेव के सामने वे कौन सा मुँह लेकर जाते, इसलिए उन्होंने मित्रों के द्वारा खबर भेजी। इस पर गुरुदेव ने अत्यंत उग्र होकर कहा, भगवान से प्राप्त स्वर माधुरी को भगवान के लिए ही गाए जाने वाले गीतों में जो नहीं प्रयोग करना चाहता, उसको कैसे क्षमादान दिया जाए? इसके बारे में जो भी मुझसे बात करने आएगा, उसके मुँह पर कालिक पोतकर गधे पर चढ़ाकर सारे शहर में मैं उसका जुलूस निकलवा दूंगा। गुरुदेव के ऐसा कहने के बाद कोई भी उनके पास जाने का साहस न कर पाया। कोई उपाय न देखकर शांत और बलवंत लाहौर चले गए और लाधाजी नामक एक महानुभाव की शरण में पहुंचे। लाधाजी उस प्रांत के प्रख्यात परोपकारी पुरुष थे। परोपकार के लिए बड़े से बड़े त्याग करने के लिए भी वे तैयार रहते थे। उन दोनों भाइयों ने अपनी सारी राम कहानी उनसे कह सुनाई। लाधाजी को उन पर दया आ गई। अच्छा, तुम लोग जाओ, मैं इस पर सोच विचार करूंगा, ऐसा कह के उन्होंने उन दोनों भाइयों को विदा कर दिया। उनके जाते ही लाधाजी ने अपने मुँह पर कालिक पोती
और गधे पर सवार होकर जुलूस के साथ अर्जुन देव के पास चल पड़े। लाधा जी के अमृतसर पहुंचते पहुंचते नगर में एक धूम सी मच गई। पुरुष, स्त्री, बाल बच्चे झुंड के झुंड जमा होकर कोलाहल करने लग गए। यह क्या गड़बड़ी है? इस प्रकार पूछते हुए जब लोगों ने लाधा जी को इस वेश में आते हुए देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। यह सुनकर गुरुजी को भी आश्चर्य हुआ। भाई लाधा जी की परोपकारी वृत्ति की उन्होंने अत्यंत सराहना की। फिर एक बड़ा दरबार करके गुरु अर्जुन देव जी ने लाधा जी का आदर सत्कार किया। फिर शांत और बलवंत को भी माफ़ी देकर लाधा जी को संतुष्ट किया। उस दिन से शांत और बलवंत ने सबक सीख लिया और अपनी संगीत प्रतिभा को देव संकीर्तन में उपयोग करके धन्य हो गए। उसी दिन से महानुभाव लाधा जी का नाम लाधा परोपकारी हो गया और वे सार्थक नाम हो गए। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी?